ओम शांति। आज हम आपको दिखा रहे हैं दादी प्रकाश मणि जी स्तंभ। ये जो आप देख रहे हो, दादी जी की विशेषता ही 4 बार मुरली पढ़ना। दादी जी कहा करती थी कि निर्मल वाणी निर्मल भाव सदा रखो। दादी जी सदा मुरली को सबसे आगे रखती थी और मुरली कोई बहुत ही कुछ दादी जी ने जीवन में उतारा और हम बच्चों को दादी जी ने आगे बढ़ाने की सीख दी। दादी जी को बाबा ने विश्व गुरु का दर्जा दिया और यज्ञ को दादी जी के हवाले छोड़ दिया। 7,500 सेवा के अंदर का संचालित दादी जी को बनाया। दादी जी वो दादी थी जिन्होंने सेंटर्स की टीचर्स बहनों सबके अंदर वो शक्ति भरती रही। दादी जी कहती थी दादी जी कहती थी कि आप शेरनी हो। शेरनी अकेली ही रहती है और अकेली ही धाड़ती है। तो उसी रूप से दादी जी यज्ञ की हमारे बीच में ऐसे ही करती रही और सेंटर्स की टीचर बहनों के अंदर ऐसे शक्ति भरती रही दादी जी। दादी जी ने सर्व संबंध एक बाप से ही रखा। इसमें दादी जी का बहुत ही नंबर 1 पार्ट था। दादी जी ने सदाई योग के सब्जेक्ट को बहुत आगे रखा। दादी जी कमज़ोर के अंदर भी शक्ति भर देती थी और गलती करने वाले को माफ़ कर देती थी। ये दादी की बहुत बड़ी विशेषता थी। दादी जी सदा संतुष्ट रहती और दूसरों को भी संतुष्ट करती। दादी सदा यही चाहती थी कि कोई मेरे से संतुष्ट है या नहीं। दादी जी जो कहती थी वो करके दिखाती थी। ये दादी जी की विशेषता थी। हाँ जी करना, हाँ जी का पाठ को आगे बढ़ाना। बाप दादा के यज्ञ के सभी काम को दादी ने सहज करके दिखाया। हमने दादी प्रकाश मणि जी को दादी जानकी जी के अंदर साकार होते देखा है। ओम शांति। हम आज आपको दिखा रहे दादी जानकी जी स्थान। ये आप देख सकते हो। दादी जानकी जी की जीवन की मुख्य 4 धारणाएं वो आप समझ सकते हो कि जिसने भी जीवन में उतार लिया उसका तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत ही ओम शांति। ये आप देख सकते हो दादी जानकी जी स्तंभ, जो दादी जी का बहुत ही अद्भुत बना हुआ है। दादी जी की मुख्य 4 धारणाएं जो जीवन को बहुत ही सुकून देती है वो कौन सी है? सरलता, पवित्रता, नम्रता और धीरता और गंभीरता। यदि आपने जीवन में इनको उतार लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दादी जी कहती थी किसी को न दुख देना न दुख लेना, सच्चाई सफाई। ये जो दादी जी की मुख्य 4 बातें। आज्ञाकारी बनना। कोई भी कार्य हो कितना भी बड़ा हो, बाबा ने कहा और किया फटाक से। आज्ञाकारी बनना ये दादी जी के अंदर बहुत ही ज़्यादा था। दादी जी का गीत बहुत ही अद्भुत। 3 रत्न
वो कौन सा 3 रतन था? बाबा, मुरली, मधुबन। यदि जीवन में इनको उतार लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये दादी जी के जीवन का बहुत ही अनमोल, यदि मुझे सीखने को मिला है तो दादी जानकी जी से ही मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है जीवन में। दादी जी कहती थी कि कोई भी कार्य हो, कोई बड़ी बात नहीं। इतनी सरलता से दादी बोलती थी, इतनी सरलता दादी के अंदर भरी हुई थी। ड्रामा के ऊपर दादी ने कहा था कि ड्रामा कभी कल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा ही संगम युग में बंधा हुआ है। ये बहुत ही गहरी बात दादी ने बताई। यदि आपने इनको जीवन में उतार लिया, ये दादी जी का बहुत ही अनमोल रतन है। यदि मेरे जीवन में मुझे सबसे भी ज़्यादा सीखने को मिला, वो दादी जानकी जी से मिला है। क्योंकि दादी जानकी जी ने, क्योंकि हमने मम्मा बाबा कोई दादी जी के अंदर साकार में देखा है। वो चीज़ें यदि हमें देखनी है तो दादी जानकी जी से आप सीख सकते हो। वो सब चीज़ें हमने दादी जी के अंदर देखी है। मम्मा बाबा को साकार में देखा है दादी जी के थ्रू हमने। वो जीवन था दादी जी का, वो आप देख सकते हो। ये वो पवित्र स्थान है। जी हाँ, कभी किसी का बुरा नहीं करना, कभी किसी के बुरा नहीं बोलना, ये जो दादी जी से सीखा है बहुत ही। आज वो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं जो दादी जी के जीवन से जुड़ी हुई है। ओम शांति। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अव्यक्त लोक, दादी गुलजार जी स्तंभ। ये आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी कलाकारी से बना हुआ है। दादी जी साकार बाबा और मम्मा की पालना बहुत ही जल्दी से दादी जी ने जीवन में उतारा। मम्मा बाबा को जल्दी जीवन में फॉलो किया और जल्दी पुरुषार्थ में दादी जी आगे बढ़ गए। दादी जी जल्दी पुरुषार्थ करके बहुत ही कम समय में आगे बढ़ी और बाप दादा को दोनों को साकार में लाने में दादी जी ने बहुत पाठ बजाया। 39 साल तक बाप दादा का साकार रथ बन के दादी जी ने बहुत अच्छी पालना दी है। दादी जी के सामने बीमार भी आ जाते हैं ना, वो भी ठीक हो जाता था। दादी जी के अंदर वो शक्ति देखी हमने। दादी जी कभी भी किसी का मुरझा हुआ चेहरा देखना नहीं चाहते थे। दादी जी सदा खुश मिजाज। दादी जी को कभी मैं करते देखा ही नहीं। दादी जी कहती थी कि मैं नहीं, मेरा बाबा, सदा ही मेरा बाबा। दादी जी क्लास में कहती थी कि क्रोध आए तो आप क्रोध की आग नहीं, आग को परमात्मा की याद से बुझाओ। क्रोध आवे आप छोटे बच्चे बन जाओ। दादी जी ऐसे पढ़ाया करती थी। दादी जी कभी भी लेबर को भी छोटा नहीं समझती थी। बहुत ऊंचा भाव से दादी देखती थी। काम करने वाले लेबर को भी बहुत ऊंचा भाव होता था दादी को। वो दादी के अंदर वो शक्ति थी। जब क्लास चलती थी, क्लास में भी दादी जी पुरुषार्थ के लिए पूछा करती थी कि पुरुषार्थ। दादी जी को कभी अकेला देखा ही नहीं। सदा ऐसा लगता था कि बाप दादा दादी में समाये हुए हैं और वे कभी अलग समझा ही नहीं। दादी ने सदा बाप दादा की वासना दादी के अंदर आती रही और इस दादी के अंदर से हमने सब कुछ देखा है। ये जो दादी गुलजार जी स्तंभ दिखा रहे हैं ना, ये बहुत ही ये बना हुआ है। ये दादी जी की महावाक्यों को जीवन में जिसने भी उतार लिया, बहुत ही उसका जीवन आगे बढ़ने से कोई उसे रोक ही नहीं सकता। दादी जी एक वो शक्ति थी
जो साकार बाबा और निराकार, साकार को निराकार को दोनों को लाने में वो शक्ति थी दादी गुलजार दादी जी। दादी जी की पालना का बहुत ही ज़्यादा भाग्य मिला, बहुत ही कुछ दादी जी से सीखने को मिला। ये हमारा भाग्य है। इसे विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ है, जो भी यहाँ आएगा ओम शांति। आज हम आपको दिखाने वाले तपस्या धाम, जो विश्व का सबसे बड़ा तपस्या धाम बनने को जा रहा है। जो भी दुखी आत्माएं आएगी सब संतुष्ट होगी यहाँ। निराश आत्माएं, तड़पी हुई आत्माएं की प्यास बुझाएगा ये वो तीर्थ बनने जा रहा है। ऐसा समय पर ये तीर्थ बनेगा, लाखों आत्माएं संतुष्ट होगी यहाँ पर, क्योंकि इसका निर्माण स्वयं परमपिता परमात्मा ने किया है। मधुबन का एक तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थान, जिसे यहाँ पे जो भी आत्माएं यहाँ आकर एक बार ये जो तीर्थ करता है उसको 100 तीर्थ का पुण्य मिलेगा। ऐसा तीर्थ बनेगा ये। यहाँ का वातावरण इतना शांत स्वरूप है, यहाँ इतना शांति से वाइब्रेशन है, इतना अच्छा यहाँ योग लगता है। जो भी दुखी आएंगे यहाँ पे 10 मिनट के अंदर उनका थकान, उनके पर्सन का हल हो जाएगा। ऐसा तपस्या धाम तो दुनिया में बहुत होंगे, ऐसा तपस्या धाम तो दुनिया में बहुत होंगे, लेकिन उनमें भी ये तपस्या धाम और खास होंगे। ओम शांति।